अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। आपको ये सीरीज गिवन है, आपने इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। तो आप ए एन मॉड पहले लिखेंगे। तो इसमें देखें एन पॉजिटिव है, तो एन पे आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा आपने क्या करना है, एक्स पे मॉड अप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा एक्स मॉड होल पावर एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एन प्लस टू, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है टू पावर एन। नेक्स्ट आपने ए एन प्लस वन फाइंड करना है। इसके लिए आपने एन की जगह एन प्लस वन लिखना होगा। तो ये आपका आ जाएगा एक्स मॉड होल पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जब एन की जगह एन प्लस वन लिखेंगे तो ये हो जाएगा एन प्लस टू। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे एन की जगह एन प्लस वन लिखें तो टू ऐड होगा साथ, तो ये आ जाएगा एन प्लस थ्री, और साथ टू की पावर में क्या आ जाएगा, एन प्लस वन आ जाएगा। नेक्स्ट आपने रेशियो फाइंड करनी है। ए एन प्लस वन मॉड इज डिवाइडेड बाय ए एन मॉड इज इक्वल टू, पहले हम ए एन प्लस वन मॉड की वैल्यू लिखेंगे। ये आपके पास आएगा एक्स मॉड पावर एन प्लस वन इज डिवाइडेड बाय एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री इंटू टू पावर एन प्लस वन। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने मल्टीप्लाई करना है ए एन मॉड का रेसिप्रोकल। एक्चुअल में हमने यहाँ पे इसको डिवाइड करना था, तो बजाय इसके कि आप यहाँ पे पहले डिवाइड करें और नेक्स्ट स्टेप में आप इसका जो रेसिप्रोकल है वो मल्टीप्लाई करें, आप इसी स्टेप में इसका जो रेसिप्रोकल है वो यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई कर दें। यह आ जाएगा एन प्लस वन एन प्लस टू टू पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स मॉड पावर एन। इसमें कैंसिल कौन से होंगे, देखें एक्स मॉड पावर एन जो है ये इसके साथ कैंसिल होगा, एन प्लस टू जो है वो इस एन प्लस टू के साथ कैंसिल होगा, और टू पावर एन जो है वो इस टू पावर एन के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल आपके पास यहाँ पे एक मॉड रह जाएगा, और ये साथ आपका रह जाएगा एन प्लस वन, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो एक तो ये एन प्लस थ्री रहेगा, और साथ टू पावर एन कैंसिल हो गया, ये वन रह गया था, ये आपका टू यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आपने इसकी जो लिमिट है वो फाइंड करनी है। अप्लाइंग लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपका होगा जी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन मॉड इज डिवाइडेड बाय ए एन मॉड इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स मॉड ओवर टू। इसको आप सेपरेट कर लें, और लिमिट जो है वो जस्ट आप अप्लाई करें एन प्लस वन ओवर एन प्लस थ्री के ऊपर। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें एन है ही नहीं, ये सिंपल आपका आ जाएगा एक्स मॉड ओवर टू। इस पे जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बन रहा है। तो आप नॉमिनेटर में भी एन को डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर में भी एन को डिवाइड कर दें, या आप नॉमिनेटर से और डिनोमिनेटर से एन को कॉमन ले लें। तो ओवरऑल ये आपका जब ये प्रोसेस करेंगे तो ये आपका बनेगा वन प्लस वन ओवर एन वन प्लस थ्री ओवर एन। लिमिट अप्लाई करेंगे, ये भी आपका ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो होगा। ओवरऑल इस लिमिट का जो आंसर है वो वन आएगा। तो ये जो आपकी रेशो थी, रेशो ए एन प्लस वन मॉड ओवर ए एन, इसका आंसर सिंपल क्या आ जाएगा, एक्स मॉड ओवर टू। और रेशो टेस्ट में अगर आपका जो लिमिट का आंसर है वो अगर लेस देन वन होगा तो आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी। गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ, देखें अगर आपका ये जो एक्स मॉड ओवर टू है ना, ये अगर लेस देन वन होगा तो आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी, क्योंकि लिमिट का आंसर ये है, और ये अगर लेस देन वन होगा तो सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स मॉड ओवर टू इज़ लेस देन वन इफ़, अगर आप इस टू को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका बनेगा एक्स मॉड इज़ लेस देन टू। तो आपका यहाँ से जो रेडियस है वो फाइंड हो जाएगा, वो इक्वल है टू के। अब नेक्स्ट आपने इंटरवल ऑफ जो कन्वर्जेंस है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए आप इसको ओपन करें, ओपन करेंगे ये बनेगा माइनस टू इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन टू, या आप इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल माइनस टू टू टू। तो अब आपने ये एंड पॉइंट्स चेक करना है कि इन पे जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो सीरीज़ है वो लिखें, ये आपके पास सीरीज़ है। अब बारी बारी आपने चेक करना है कि आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो x इज इक्वल टू माइनस टू पे और टू पे कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो पहले हम x इज इक्वल टू माइनस टू पे चेक करते हैं कि सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट है या
डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पे आप पुट करें तो आपकी जो सीरीज है वो बनेगी समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू -2 होल पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और n प्लस 2 और साथ आ जाएगा 2 पावर n। अब ये 2 पावर n कैंसिल होगा तो आपके पास जो सीरीज है वो बनेगी n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। एक तो देखिए माइनस यहाँ पे रह जाएगा -1 पावर n, साथ आपका रह जाएगा n और डिवाइड होगा n प्लस 1 और n प्लस 2, ये डिवाइड होगा। अब ये जो आपकी सीरीज़ है ये आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, तो इस पे आपने अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट को अप्लाई करना है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, आपने ए एन को चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है या नॉन इंक्रीजिंग है। तो ये आपका बनेगा n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। तो आपने अगर चेक करना है कि ये नॉन इंक्रीजिंग है, आप इसका लेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेने से पहले आप n की जगह x पुट कर दें, ये आपका बनेगा x ओवर x प्लस 1 इज़ मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2। तो आप ना इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें और उसके बाद इसका लें डेरिवेटिव। तो इन दोनों को ना आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये चीज़ बनेगी, इसका आप लें डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में आप इस पे जो रूल है क्वोशंट रूल वो अप्लाई करेंगे, ये आपका होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 होल पावर 2। यहाँ पे आप इसको एज इट इज़ लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 और साथ आपने मल्टीप्लाई करना है जो नोमिनेटर में फंक्शन लिखा हुआ है, और ये है आपके पास x। x का डेरिवेटिव सिंपल क्या होता है, 1 होता है माइनस। अब x उसी तरह आप लिखेंगे और इसका आप लेंगे डेरिवेटिव। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपका बनेगा 2x प्लस 3। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये आपका होगा x पावर 2 प्लस 3x प्लस 2 और इस माइनस एक्स को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा -2x स्क्वेयर माइनस 3x और इसको आप डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 होल पावर 2। अब इसमें ये 3x और ये 3x होंगे कैंसिल। ओवरऑल आपका ये क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर और ये आपका साथ आ जाएगा प्लस 2 और आप इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 होल पावर 2, ये चीज़। अब इसमें देखें ये जो आपका लिखा हुआ है ना, इसमें आपकी पहली चीज़ की सीरीज जो है वो स्टार्ट हो रही है 0 से। जब आप x 0 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 2/4। तो 1/2 ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। जब आप इसमें 1 पुट करेंगे तो ये आपका होगा 1/, और नीचे ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा ओवरऑल। अच्छा, जब आप इसमें 2 पुट करेंगे तो ये आपका बनेगा -4 प्लस 2, ऊपर आपका आ जाएगा -2, नीचे आपका पॉजिटिव रहेगा, जो मर्जी है वैल्यू पुट करें। तो जब आपका x जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 2 होगा तो आपका ये जो फंक्शन होगा एफ डैश एफ एक्स जो होगा ये आपका होगा लेस देन 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो एफ है वो क्या है, वो नॉन इंक्रीजिंग है। तो इसका क्या मतलब है जी, अगर एफ नॉन इंक्रीजिंग है तो आपका ए एन जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी नॉन इंक्रीजिंग होगा। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हमने दूसरी कंडीशन चेक करनी है, उसमें आपने लिमिट फाइंड करनी होगी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ए एन है आपके पास n ओवर n प्लस 1 और n प्लस 2। तो देखें आप डिनोमिनेटर से इन दोनों टर्म्स में से n को कॉमन लें, ये आपका आ जाएगा n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर ये n स्क्वेयर होगा, ये आपका होगा 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर n 1 प्लस 2 ओवर n। ये दोनों जीरो होंगे, 1 और 1 मल्टीप्लाई का सिंपल 1 आ जाएगा, एक ये n इसके साथ कैंसिल होगा। ये आपका ओवरऑल बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर n 1 प्लस 1 ओवर n 1 प्लस 2 ओवर n, ये चीज़ बनेगी। तो नीचे जब लिमिट अप्लाई करेंगे नीचे आपका इन्फिनिटी बनेगा, ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 0। तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की जो दोनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो गिवन सीरीज है वो x इज इक्वल टू -2 पे कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज
सीरीज कन्वर्जेस फॉर x इज इक्वल टू -2। अच्छा, अब हम चेक करते हैं जब x आपका इक्वल होगा 2 के, आपकी जो गिवन सीरीज है वो है n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू एक्स पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 n प्लस 2 और 2 पावर n। x की जगह अगर आप 2 लिखें तो आपकी जो गिवन सीरीज है वो बनेगी n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n, और x की जगह आप क्या लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, ये आ जाएगा 2 पावर n इज डिवाइडेड बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 2, और साथ आप 2 पावर n को मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल। आपकी जो ओवरऑल सीरीज बनेगी वो बनेगी n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n ओवर n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 2, ये आपकी सीरीज बनेगी। अब इसमें आपकी जो सीरीज है वो अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं है, सिंपल आप इसको चेक करेंगे। ए एन आपके पास क्या है, n ओवर, इसको ना मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका बनेगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। तो आप बी एन इसमें चूज़ कर लें। अच्छा, बी एन आप क्या लेंगे, n ओवर n स्क्वायर बनेगा, ये आ जाएगा 1 ओवर n। तो अब रेशियो आपने फाइंड करनी है ए एन ओवर बी एन, ये आपके पास आ जाएगा n ओवर n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, और बी एन का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा n ओवर 1। ओवरऑल ये आपका बनेगा n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। लिमिट आपने फाइंड करनी है जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। नेक्स्ट आपने डिनोमिनेटर से n स्क्वायर को कॉमन लेना है, तो n स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे ये आ जाएगा 1 प्लस 3 ओवर n प्लस 2 ओवर n स्क्वायर, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल। लिमिट आप अप्लाई करेंगे, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 1। तो आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, इसका आंसर आ जाएगा 1, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में अगर आपका जो आंसर है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी हो, तो जो दोनों सीरीज हैं उनका बिहेवियर क्या होता है, सेम होता है। अब बी एन आपके पास है 1 ओवर n, ये है डाइवर्जेंट बाय पी सीरीज टेस्ट, तो आपका जो ए एन होगा वो भी क्या करेगा, वो भी डाइवर्ज करेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज डाइवर्जेस फॉर x इज इक्वल टू 2। तो -2 पे आपकी जो सीरीज थी वो कन्वर्ज कर रही थी, और 2 पे आपकी जो सीरीज़ है वो डाइवर्ज कर रही है। तो आपका जो इंटरवल बनेगा, देखें पहली चीज़ आपने स्टार्ट में ये मालूम किया था कि -2 से लेके 2 तक आपकी जो सीरीज़ है वो अगर x की वैल्यूज़ अगर आप सीरीज़ में पुट करें तो वो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी। एंड पॉइंट्स आपने अभी चेक किए, -2 पे कन्वर्जेंट है सीरीज़, और 2 पे जो है वो डाइवर्जेंट है। तो आपका जो इंटरवल होगा वो क्या बनेगा, इंटरवल इज़ इक्वल टू, देखें -2 पे कन्वर्ज करिए, यहाँ पे हो जाएगा क्लोज, और 2 पे जो है वो डाइवर्ज करिए तो यहाँ पे होगा ओपन। और रेडियस क्या था, रेडियस आपने फाइंड किया था, रेडियस इक्वल था 2 के। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर n 2 पावर n साइन पावर n x, और आपका जो x है वो वेरी कर रहा है फ्राम -5/2 से लेके 5/2 तक। तो पहली चीज़ देखें, आपने यहाँ पे ए एन मॉड फाइंड करना है, ये आपके पास आ जाएगा। देखें -1 पावर n मॉड की वजह से ख़त्म हो जाएगा, और 2 पावर n उसी तरह आएगा, आपने जस्ट मॉड अप्लाई करना है साइन x के ऊपर, तो ये आएगा साइन x होल पावर n। अच्छा, नेक्स्ट आपने इस पे जो रेशियो टेस्ट है वो अप्लाई करना है, तो ए एन प्लस 1 मॉड जो है वो आपके पास आ जाएगा 2 पावर n प्लस 1, और साइन x इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, n प्लस 1 आ जाएगी। आपने रेशियो फाइंड करनी है ए एन प्लस 1 मॉड ओवर ए एन मॉड, ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 2 पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय साइन x होल पावर n प्लस 1, और इसको आप डिवाइड करेंगे ए एन की वैल्यू को, तो ये आ जाएगा 2 पावर n साइन x होल पावर n। अब इसमें कैंसिल क्या होगा, देखें पहले चीज़ 2 पावर n जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और साइन x होल पावर n जो है ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल आपके पास ही आ जाएगा, एक तो यहाँ पे 2 बचेगा, और साथ क्या आ जाएगा, साइन x मॉड आ जाएगा। तो आप लिमिट आप अप्लाई करें, तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1
डिवाइडेड बाय ए एन मॉड इज इक्वल टू, देखें लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो इसमें एन है ही नहीं, तो इसका जो आंसर होगा वो यही रहेगा। तो ये आ जाएगा फिर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन इज डिवाइडेड बाय ए एन मॉड इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब रेशियो टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपकी जो लिमिट है वो लेस देन 1 हो तो आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होती है। तो आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी, गिवन सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट इफ़, अगर ये जो लिमिट का आंसर है ये अगर लेस देन 1 होगा तो आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ से आप जो है वो लिख सकते हैं कि जो साइन एक्स मॉड है वो लेस है 1/2 से। नेक्स्ट आप अगर इसको ओपन करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इफ़ -1/2 इज़ लेस देन साइन एक्स इज़ लेस देन 1/2। अब साइन इनवर्स एक्स अगर आप तीनों पे अप्लाई कर दे तो ये आपका बनेगा साइन इनवर्स -1/2 इज़ लेस देन साइन इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स इज़ लेस देन साइन इनवर्स 1/2। अच्छा, अब साइन इनवर्स -1/2 ये किसके इक्वल होता है? देखें, फर्ज करें कि आपका जो साइन एक्स है इसका आंसर आ गया है -1/2। अब कौन से एंगल पे साइन की जो वैल्यू है वो -1/2 होती है? अब एक्स अगर आप -π/6 पुट करें, मतलब कि अगर आप -30 डिग्री अगर आप पुट करें तो आपका जो साइन है इसकी वैल्यू क्या आती है? -1/2 आती है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? -π/6 इज़ लेस देन साइन इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनवर्स फंक्शन हैं, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज़ लेस देन, और साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल होता है? वो सिंपल π/6 के इक्वल होता है। जिस तरह हमने ये फाइंड किया इसी तरह आप ये π/6 भी फाइंड कर सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -π/6 से लेके π/6 तक। अच्छा, फर्ज करें कि आपकी ये रियल लाइन है, ठीक है, यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे आपका होगा π/6 और इस तरफ आपका होगा -π/6। तो रेडियस आपका होगा 0 से लेके, या तो आप डिस्टेंस फाइंड करें π/6 तक, या आप 0 से लेके -π/6 तक आप जो फासला है या डिस्टेंस है वो फाइंड करें। तो अगर आप 0 से π/6 तक डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा? वो π/6 होगा। तो आपका जो रेडियस है वो क्या होगा? यहाँ पे आप लिख लें, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो π/6 होगा। अच्छा, आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि हमने यहाँ पे 1/2 क्यों नहीं लिखा। देखें, अगर x स्मॉल लेस देन 1/2 होता फिर आप यहाँ पे रेडियस जो है वो लिखते 1/2, लेकिन इस केस में आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे साइन एक्स लिखा हुआ, यहाँ पे एक्स नहीं लिखा हुआ, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिख सकते कि आपका जो रेडियस है वो 1/2। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और एक्स की वैल्यूज़ में लेके आएंगे, उसके बाद आपने जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो आपने फाइंड करना है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपने फाइंड कर लिया है, ये आपका ओपन इंटरवल है, इस पे आपकी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। अब हमने एंड पॉइंट्स पे चेक करना है कि गिवन जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले आप केस 1 में व्हेन x इज इक्वल टू -π/6, आपकी सीरीज क्या है जी? n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर n 2 पावर n साइन पावर n x, ये आपकी सीरीज है। इसमें आपने x की जगह क्या पुट करना है? -π/6 आपने पुट करना है। तो ये आपका क्या बनेगा? ये आपका बनेगा समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर n 2 पावर n, ये आपका आ जाएगा साइन -π/6, और इसकी होल पावर क्या है? इसकी होल पावर है n। अच्छा, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर n 2 पावर n, और साइन -π/6 ये इक्वल होता है -1/2 के, और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी? n आ जाएगी। अच्छा, तो ये आपका इक्वल आ जाएगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर n 2 पावर n। ये जो पावर n है इसको -1 के ऊपर भी सेपरेट लें और 2 के ऊपर भी सेपरेट लें, तो ये आपका आ जाएगा -1 पावर n और 2 पावर n, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ये जो दोनों लिखे हुए बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये आपका आएगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर 2n। अब -1 की पावर इवन है
वो हमेशा पॉजिटिव वन आंसर देती है, तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, सिंपल आ जाएगा 1, और ये है कांस्टेंट सीरीज और ये है डाइवर्जेंट। ठीक है, तो जब आपका x -5/6 होगा तो आपकी जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज डाइवर्जेस फॉर x इज इक्वल टू -π/6। नाउ वी चेक व्हेन x इज इक्वल टू π/6। आपने x की जगह यहाँ पे क्या पुट करना है, π/6 पुट करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर n 2 पावर n, और x की जगह आपने लिखना है π/6 और इसकी होल पावर क्या है, n है। और साइन π/6 जो है वो इक्वल होता है 1/2 के। तो ये आपका आ जाएगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर n 2 पावर n, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 होल पावर n। ये 2 पावर n और ये 2 पावर n कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास सिंपल आ जाएगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर n। अब ये आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज है और इसमें ए एन जो है वो इक्वल है 1 के। अब सामने नज़र आ रहा है कि जब आप लिमिट पुट करेंगे, दूसरी जो कंडीशन होती है अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की, उसमें क्या होता है, अगर लिमिट एन जो है वो अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को, तो ए एन जो है उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यहाँ पे तो आपका क्या लिखा हुआ है, सिंपल 1 लिखा हुआ है, तो इसकी जो लिमिट होगी उसका आंसर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो दूसरी जो कंडीशन है वो इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका क्या मतलब है कि आपकी जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्जेंट है व्हेन x इज इक्वल टू π/6। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज डाइवर्जेस फॉर x इज इक्वल टू π/6। तो दोनों एंड पॉइंट्स पे आपकी जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। तो आपका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो क्या होगा, ओपन इंटरवल -π/6 से लेके π/6 तक, ये आपका ओपन इंटरवल होगा। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपने स्टार्ट में फाइंड किया था इक्वल द सिंपल π/6 के। तो ये आपने दोनों चीज़ें इस सीरीज़ की फाइंड कर ली है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी।